आपने कभी सोचा है कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं मार्केट्स में, वो पैसा कैसे बनाते हैं और कैसा रिटेलर से छीनते हैं? तो वो इस चीज़ से छीनते हैं, प्राइस एक्शन से। सो प्राइस एक्शन एक्चुअली में क्या होता है, हम ये वीडियो में वो सीखेंगे। प्राइस एक्शन से आप कैसे पैसा कमा सकते हो और कैसे ऑपरेटर्स के तरह थिंक कर सकते हो और कैसे उनके तरह ट्रेड कर सकते हो, तो ये वीडियो में हम वो सीखेंगे। सो प्राइस एक्शन एक्चुअली में होता क्या है? सो प्राइस एक्शन होता है जो प्राइस का जो बिहेवियर रहता है ना अराउंड दी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन। मतलब सिंपल वे में बताऊं मैं कि ये होता है कि प्राइस कैसे बिहेव करेगा या कैसे एक्ट करेगा अराउंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस एंड मेनी अदर थिंग्स के अराउंड, कैसे वो रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन। सो कैसे प्राइस मूव कर रहा है, कैंडल्स कैसी बन रही है, वो सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है प्राइस एक्शन के अंदर। सो प्राइस एक्शन, वो प्राइस एक्शन से ही ट्रेंड्स बनते हैं मार्केट्स में। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स आपको दिखेंगे जो हायर हाइज बनते हैं। हायर हाइज क्या होता है? जैसे कि एक हाई बनता है, पुल बैक देता है। मैं आपको थोड़ी देर में चार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि वो सब हम क्या सीखेंगे वीडियो में, अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो जैसा मैं आप लोग को बता रहा था कि प्राइस एक्शन जो होता है वो ट्रेंड फॉर्म करता है, और कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, उससे ही मार्केट जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो काम करते हैं। तो आप देखो निफ्टी में ऐसे एक हायर हाई और हायर लो इसे कहते हैं। इसे एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे 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 इसे कहते हैं हायर हाइज और हायर लोज। तो ये जो है ये एक प्राइस एक्शन है मार्केट का, कि दिस इज हाउ ऐसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है अराउंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ निफ्टी। सो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आप लोग बोलते हो ना मार्केट में प्रेडिक्ट करना हार्ड होता है, कोरोना का फॉल नहीं ये सब। तो आप देखो, जैसे कि अगर ये जो हाई था हमारा, ये देखो ये था प्रीवियस हाई मार्केट का, बराबर। कोरोना का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये था प्रीवियस हाई मार्केट का। अभी क्या हुआ? अब देखो, गौर से देखो इस चीज़ को। ये गया मार्केट, इधर से ऊपर आया, फिर नीचे आया ये रेजिस्टेंस से, फिर ये इधर गया, फिर ये नीचे आया। अभी क्या होता है कि प्राइस क्लाइम करता है धीरे 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 कर कर ऊपर। और आप देखो ये जो ब्रेकआउट है ना, जो इतने टाइम से मार्केट नीचे रह रहा था उसके, वो ब्रेकआउट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल बहुत छोटी बनती है, और सेकंड ऑफ ऑल ये जो अगले महीने की कैंडल जो बनी है ना, ये आप देखो ये लाल बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑपरेटर्स थे ना, वो लोग शॉर्ट कर रहे थे इन द सेंस मार्केट को पहले से। मतलब उन्हें मालूम था कि कोविड आने वाला है और मार्केट्स इतना क्रैश होने वाला है, तो उसलिए ही वो लोग पहले से मार्केट्स को ये इधर पोजीशन बनाने के लिए शॉर्ट्स कर रहे थे। अब साइकोलॉजी क्या रहती है कि अगर जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था ये हायर हाई और लो बन रहा है, अब नॉर्मल रिटेलर क्या करेगा? ये ब्रेकआउट आएगा तो इधर डेफिनेटली खरीदेगा। अरे लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट आ गया, चलो खरीदते खरीदते खरीदते, तो इधर हो गया होगा खरीद, तो खरीदो खरीदो खरीदो। सो उससे क्या हुआ? ये अगली मंथ की कैंडल ये लाल बनी, इधर आप लोगों को एग्जिट का मौका मिला। अगर आपने इधर भी एग्जिट नहीं किया तो इधर एक और मौका मिला, और वो लोग ने शॉर्ट करके ये महीने में 50% गिरा दिया मार्केट को। अभी सिंपली क्या हुआ कि अगर रिटेलर ने ये मार्क करके रखा था, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट का, तो अगर रिटेलर ने ये मार्क करके रखा था, तो सिंपली अभी क्या हुआ, दूसरी तरफ प्राइस एक्शन, ये आया स्पीडली नीचे, थोड़े टाइम के लिए गया नीचे, मैं भी गया होगा डेली चार्ट पर एक हफ्ते के लिए नीचे, और ये रीगेन कर गया इधर, मार्केट्स रीगेन कर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब रिटेलर्स भागे शॉर्ट करने, मार्केट्स ने उधर ही बॉटम बना दिया और उसके बाद इतना मार्केट्स को खींच दिया। तो फर्स्ट उन्हें इधर ट्रैप किया। ट्रैप इन द सेंस में आपको जैसा बताया कि क्या साइकोलॉजी होगी रिटेलर्स के पीछे, कि वो लोग देखो ऐसा हायर हाई बन रहा था, अगर ये हाई बना तो ये आप देखो फॉलो थ्रू नहीं आया मार्केट्स में। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा था? प्राइस एक्शन नेगेटिव। प्राइस एक्शन आप लोग को बता रहा था कि नहीं जा पा रहा है प्राइस ऊपर, ये इधर से मार्केट गिर सकता है, एंड उसके लिए मार्केट गिर गया सिंपली। और कोई रीज़न नहीं था मार्केट्स का गिरने का, और मतलब कोरोना ऑफकोर्स रीज़न था, वो एक रीज़न होता है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ पहले से पता थी ऑपरेटर्स को, एंड वो लोग ने ये काम कर दिया, और हमारे रिटेलर्स पैसा गवा गए और वो लोग कमा गए। सो दिस इज हाउ जो डम मनी रहता है वो हमेशा एंड अप करता है स्मार्ट मनी के साथ।
तो ये होता है नॉर्मल काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैंडल्स का क्या मतलब होता है, और आप देखो कैंडल्स का मतलब समझो। अब देखो इलेक्शन, जो रिसेंट अपना इलेक्शन हुआ 2024 में, इलेक्शन के पहले मार्केट 4 महीना ऐसा हो गया था, 1 2 3 4 5 मंथ्स। सो ये प्राइस एक्शन क्या दिख रहा था, बायर्स बहुत वीक है। इसका मतलब क्या था कि डेफिनेटली एक पुल बैक आना चाहिए मार्केट्स में। मंथली चार्ट पर आपको पुल बैक नहीं दिखेगा, लेकिन इलेक्शन के दिन मार्केट 10% क्रैश हुआ था, ये आपको जरूर दिखेगा। देखो जैसे कि इधर अगर आप देखो सिमिलरली प्राइस एक्शन क्या था, जो था हायर हाई का था, ऐसा बना रहा था प्राइस, प्राइस बना रहा था बना रहा था बना रहा था, ये इधर ब्रेकआउट करता है प्राइस, लेकिन देखो फॉलो थ्रू नहीं आता है। सिमिलर हुआ इधर भी, अब देखो ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, ये मार्केट ब्रेकआउट करता है लेकिन कोई आगे फॉलो थ्रू नहीं आता है। यानी अगर ब्रेकआउट करना होता और इलेक्शन बहुत एकदम अच्छे आने वाले होते तो मार्केट्स ऐसा ऐसा करके जाता ऊपर, लेकिन क्योंकि मार्केट्स नहीं गया और ये लाल कैंडल बन गई, इसलिए मार्केट्स ये पॉइंट से 10% का फॉल दे दिया इधर। सो अगर आप बोलोगे इलेक्शन को भी हार्ड था प्रेडिक्ट करना कि नेगेटिव मार्केट होंगी, तो ये भी प्राइस एक्शन से आप लोग इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि भाई मार्केट अब नीचे जाने वाला है। ये होता है पावर ऑफ प्राइस एक्शन। जैसा जैसा वीडियो बढ़ता जाएगा आप लोग सीखते जाएंगे और चीज़ें कि होता क्या है प्राइस एक्शन, आप कैंडल से कैसा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होता है प्राइस एक्शन को। एंड जैसे कि जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं साइकोलॉजी, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो बने रहना एंड तक, आप लोग को थोड़ी वीडियो बड़ी रहेंगी, आराम से देखना, धीरे धीरे कर कर लेकिन ज़रूर वीडियो देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी इससे, और आप अच्छे से ऑपरेटर्स के तरह उनके माइंडसेट से पैसा कमा भी पाओगे। अभी मैं रिसेंट टाइम में भी जाता हूँ, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब देखो मार्केट्स अभी रिसेंट में गिरा था अक्टूबर से, अब देखो जो था ये लोअर हाई बन रहा था, यानी नीचे की तरफ जा रहा था एक पुल बैक ले लेकर, अभी ये पुल बैक लेता है। अब क्या होता है, जो प्रीवियस लो था मार्केट ने दिखाया मैं ब्रीच कर रहा हूँ, तो टेक्निकली क्या हुआ कि जो रिटेलर्स थे दे शॉर्टेड द मार्केट्स एट दिस प्राइस, वो लोग ने शॉर्ट किया, और ऑपरेटर्स ने क्या किया, इतनी बड़ी रैली कर दिया मार्केट्स में। अब ये क्यों किया उन लोग ने, क्योंकि ये लो ब्रीच होके वो लो के नीचे मार्केट बंद नहीं हुआ। एंड टेक्निकली जब ऐसा होता है तो अगेन प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि प्राइस को नीचे नहीं जाना है, इधर से प्राइस अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप ये सिचुएशन में, वो सिचुएशन में आप लोग शॉर्ट ही करते हैं क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ ये वो डर, वो सब सिचुएशन में डर बहुत रहता है। लेकिन आप अगर प्राइस एक्शन सीखो और प्राइस एक्शन समझ लो जैसा मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं होगी क्या कहते हैं न्यूज़ पर डरने की। सिमिलरली अभी भी हुआ था ईरान इजराइल वॉर, देखो क्या हुआ, मार्केट्स खुला नीचे, ये पॉइंट पर रिटेलर शॉर्ट किया, अब देखो मार्केट इधर तक आ गया है। तो अब क्या होगा, अब रिटेलर्स को लॉन्ग करना है मार्केट को, मार्केट है तो रेंज में, चेंज तो कुछ हुआ नहीं इतना, वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसराइल ईरान का टेंशन अभी भी है। मार्केट्स अभी क्या कहते हैं देखो इधर क्या हुआ, ये इधर से आपको ऑलरेडी साइन दे दिया था मार्केट ने, ये क्या आप प्रेडिक्ट करो पहले से कि ये फॉल आ सकता था निफ्टी के अंदर। अब जो ये फॉल आया, अब देखो ये हायर हाई, ये हायर लो बन रहा है वापस से, अब ये हाई क्रॉस हुआ है। अगर कल फॉलो थ्रू नहीं आता है ना मंडे के दिन, तो आप लोग समझ जाना कि ये निफ्टी फिर नीचे आने वाला है। ये मैं आपको लाइव मार्केट का बता रहा हूँ, इस हफ्ते का जो अगला हफ्ता रहेगा, आप लोग ट्रैक करना ये सब चीज़ें। अगर मोमेंटम आ जाता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं आता है तो ये हम रेंज में स्टक है और ये इधर आ जाएंगे हम लोग वापस से। तो ये प्राइस एक्शन हमें बता रहा है अभी फिलहाल के लिए। देखो साइडवेज मार्केट ऐसा ऐसा रहता है, तो इसमें प्राइस एक्शन आपको कुछ नहीं बताएगा इतना सही से, बहुत, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, आप प्राइस कुछ एक्शन ही नहीं कर रहा है तो आपको क्या सिखाएगा। सो ऐसे सिचुएशंस में आप लोग को ये सब चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया था इधर भी जो आपको दिख रहा है लोअर लो बन रहा था इधर मार्केट्स में, अब देखो ये लो बना था, उसके बाद ये हाई ब्रीच होने गया लेकिन नहीं हुआ, उधर से एक फॉल आता है, ट्रैप होता है और ये मार्केट्स फिर ऊपर जाता है। सो ये था नॉर्मल प्राइस एक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल से आप लोग कैसा समझ सकते हो कि अभी किधर प्राइस जा सकता है। आज की बात है, रिसेंटली अभी मैंने आज ही मेरे हिसाब से इसका भी डाला हूँ शॉर्ट, मैंने देख लेना अगर टाइम मिला तो, अदानी पोर्ट्स पर।
मैं आप लोगों को ये ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी समझाता हूँ जो मैंने आज लिया था। ये कम्प्लीटली प्राइस एक्शन ट्रेड था और मैं आप लोगों को इसके पीछे साइकोलॉजी समझाता हूँ। ठीक है, ये आप देखो 1 आवर पर आप लोग को दिखाता हूँ कि ये देखो, अगर सिंपली क्या हुआ इधर मार्केट्स में, ये स्टॉक में, ये था एक ब्रेक अवे गैप। ठीक है, अब जब ब्रेक अवे गैप का क्या टेंडेंसी होता है, फिल नहीं होता है। अब लेकिन अगर ये लो टूटा, ये जो ब्लैक लाइन जा रही है हमारी इधर तक, जब ये लो टूटा मार्केट में, आई मीन ये स्टॉक के अंदर, तो आपको आप लोग देखोगे कि फर्दर सेलिंग प्रेशर कोई था नहीं। अगर आप ज़्यादा देखने जाओगे तो कोई फर्दर सेलिंग प्रेशर था नहीं मार्केट्स में। अब देखो इधर फर्दर सेलिंग प्रेशर आया नहीं मार्केट्स में। जो इनिशियली 3 कैंडल तोड़ी बस वही सेलिंग प्रेशर था, और इस सपोर्ट के बिना ही मार्केट्स इधर जो स्टॉक था कंसोलिडेट करने गया। तो हमारा बेसिकली एंट्री हमारा बना था इधर आज के दिन में, और हमने ये राइस के ऊपर जो स्पाइक आया हम एग्जिट कर गए ये स्पाइक के ऊपर। तो ये प्राइस एक्शन मुझे मदद किया कि मैं आज 12,000 रुपये इससे कमा लिया। तो आप लोग को प्राइस एक्शन से ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मैं और भी बताता हूँ आप लोगों को, कैंडल से आप लोग और कैसा समझ सकते हो। जैसे कि आप देखो ये छोटी साइज कैंडल्स थी, इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि ये रिटेलर्स की कैंडल होती है मोस्टली स्मॉल कैंडल्स। ऑपरेटर्स नहीं बेच रहे हैं एंड हेंस ये स्पाइक आया। सेम आज रिलायंस में हुआ। अब देखो ये फॉल, हमारी एंट्री इधर बनी थी, ये फॉल आया उसके बाद नो डाउट। लेकिन आप देखो इधर से, क्योंकि ये छोटे छोटे कैंडल्स थे, ये सिर्फ एक कैंडल बीच में आई बड़ी ऑपरेटर्स की, एंड देन उसके बाद ये सीधा बूम हो गया रिलायंस ऊपर की तरफ। सो ये सब चीज़ें आपको प्राइस एक्शन ही बता सकती है, ये सब चीज़ें नॉर्मल मार्केट्स नहीं बता सकती है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्राइस एक्शन और क्या क्या करता है और क्या क्या ताकत है प्राइस एक्शन के अंदर। सो प्राइस एक्शन जो रहता है वो आपको मार्केट का ट्रेंड भी बताएगा। ट्रेंड मतलब क्या बताएगा, अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि थोड़ा जब ट्रैपिंग होती है प्राइस एक्शन से या ऑपरेटर्स थिंकिंग जो होती है वो कैसे होती है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब मार्केट्स ट्रेंड में बनाते एक ट्रेंड बना लेते हैं तो उससे हम प्राइस एक्शन कैसा कर सकते हैं, उसके साथ मतलब कैसा प्राइस एक्शन को पेयर कर सकते हैं। तो सिंपली आप एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोग को, वापस से निफ्टी का मैंने चार्ट खोल लिया, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इधर मैं, 1 मिनट। हाँ, मैं आप लोग को इधर जूम इन करके बताता हूँ सिंपली क्या हुआ इधर मार्केट्स में। अब देखो बहुत टाइम से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, कॉन्स्टेंटली एक डाउन ट्रेंड में ही था मार्केट्स। हाई प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर रहा था। अब देखो जब तक प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर रहा है मार्केट्स, मार्केट्स नीचे जाता जा रहा है। अब देखो इधर, ये इधर गया मार्केट्स, ये पुल बैक दिया, ये वापस से नीचे आया, सबको लगा मार्केट ये लो तोड़ेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब जब ये गैप मिला और ये हाई के ऊपर निकला तो इधर से एक लॉन्ग सिग्नल बन गया मार्केट्स में, और उसके बाद आप देखो मार्केट्स ने हायर हाई और हायर लो बनाना चालू कर दिया। तो ये जो है, ये था थर्ड रूल है ये मेरा प्राइस एक्शन का, जो ट्रेंड्स बनाता है जैसा मैं कह रहा हूँ। सो ट्रेंड आप देखो मार्केट्स में क्या हुआ, ये बॉटम बना इधर, ये देखो इधर से हायर हाई और हायर लोज बनना चालू हो गए मार्केट्स में कॉन्स्टेंटली अप टू द मार्क इधर तक। अब क्या होता है, सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करो, क्या हो रहा है इधर, क्या आप देखो ये जो था ये हाई था हमारा प्रीवियस हाई, मार्केट्स 3 दिन के लिए ऊपर जाता है। 5वें दिन मार्केट्स की जो क्लोजिंग है, एक दो आप देखो 1 2 3 4 दिन, छठे दिन मार्केट्स ये लो के फिर नीचे आ जाता है। इधर हमें क्या मिल रहा है, एक शॉर्ट सिग्नल। क्यों मिल रहा है शॉर्ट सिग्नल, बिकॉज ये जो हायर हाई था वो उसके नीचे आ गया प्राइस। अब क्या हो रहा है कि इधर से दिस इज द प्लेस वेयर रिटेलर्स हैव गॉट ट्रैप, एंड ये डेफिनेटली इसके नीचे जाने वाले काफी। अब देखो इसके बाद ये वापस से रिटेस्ट करता है वो प्राइस, फिर ये इधर जाता है। अब हमें इधर से एक और लॉन्ग सिग्नल मिलता है वापस से। अब देखो इधर से फिर प्राइस हायर हाइज बनाना चालू कर देता है। अब जब इधर जाता है थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता है और ये बड़ा स्पाइक आ जाता है इसके ऊपर। अब ये हाई के ऊपर जब निकल गया मार्केट तो वापस से एक ट्रेंड में आ जाता है मार्केट्स, जो होता है वो हायर हाइज और हायर लोस के। अब देखो फिर एक ट्रेंड में मार्केट्स बनाने लग जाता है खुद का। इस बार लोस काफी पास होते हैं एक दूसरे के, हाइज भी ऊपर होते हैं। अब देखो
ये अगेन एंड अगेन फिर देखो इधर रिटेलर्स को ट्रैप करता है। अब क्या दिखा रहा था प्राइस एक्शन, कि मैं शॉर्ट मतलब मार्केट्स को शॉर्ट करूं, लेकिन क्या हुआ, ओनली एक ही दिन मार्केट्स वो लो के नीचे बंद होता है, अगले दिन वो मार्केट्स लो के ऊपर आ जाता है, और फिर हमारा एक अब क्या होता है, क्योंकि इतना बड़ा मूव आ गया मार्केट्स में, तो हमें फिर एक कंसोलिडेशन मूव दिखता है मार्केट्स में। ये फिर एक कंसोलिडेशन मूव मार्केट्स में बनने लग जाता है। तो अब ये है, इसे कहते हैं रेंज मार्केट्स। रेंज मार्केट्स में आपका क्या करना होता है, प्राइस एक्शन सिंपली फॉलो करो, बाय लो सेल हाई, यही रूल होता है, यही करो, बाय लो एंड सेल हाई। 90% चांस है कि हमेशा दोनों तरफ ब्रेकआउट फेल ही होगा, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट फेल होगा, और वो उससे हम ये रेंज को प्ले कर सकते हैं, अनलेस या अंटिल क्लियर कट रेंज के ऊपर या कुछ नीचे प्राइस एक्शन नहीं बने, जब तक आप लोग एंट्री मत करो। अभी भी देखो मार्केट एक रेंज के अंदर है, ये रेंज ब्रेक होने का कोई साइन मिल रहा नहीं है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि अभी भी कोई मैक्रो फैक्टर्स ठीक हुए नहीं है। तो अनलेस अंटिल दिस रेंज गेट्स ब्रोकन आउट कंप्लीटली और दूसरे दिन में मोमेंटम रहता है, तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट फिर गिर जाएगा। ये पॉइंट क्लियरली दिख रही है हमें फिलहाल के लिए। तो ये हो गया रेंज वाली मार्केट्स, अभी भी रेंज वाली मार्केट्स है, बाय लो सेल हाई वही करना रहता है। तो ये हो गया फोर्थ एंड द लास्ट लॉ ऑफ प्राइस एक्शन। आपको फिफ्थ लॉ भी है, एक है कैंडल्स का, कौन सी कैंडल्स इंपॉर्टेंट होती है। हैमर हैमर ऐसी बनती है कुछ ऐसी, इतनी बड़ी विक रहेंगी उसकी, और उसके बाद छोटा सा ऐसा वो रहेगा उसके ऊपर, ये हैमर बनती है हमारी। एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ इधर की तरफ, ये रही हैमर, ऐसी इसे हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लो ब्रीच करके अगर ये कैंडल बन जाए, देखो जैसे कि इधर ये प्रीवियस लो था, ये ब्रीच हुआ, अगर ये ऐसी कैंडल बन जाए तो डेफिनेटली लॉन्ग करना मार्केट्स को, ऊपर जाएगा मार्केट इधर से। और अगर आप लोग देख रहे हो ये हाई था प्रीवियस, अगर उधर से ऐसी कैंडल बन जाए हैमर, तो नीचे जाता है मार्केट, फिर उसके बाद स्ट्रेट अप नीचे जाता है मार्केट्स। मैं आप लोग को एक और दिखाता हूँ, हीरो मोटो कॉप पर 15 मिनट के ऊपर दिखाता हूँ, ये भी एक टाइप ऑफ अच्छी कैंडल होती है। सिमिलरली देखो हैमर फिर इधर बनी, हैमर के बाजू में एक कंफर्मेशन रेड कैंडल भी बनी, उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे जाता गया। सिमिलरली इधर भी हीरो में ही आप देखो फिर से एक ऐसी हैमर बनी थी, फिर प्राइस नीचे गया इधर से। तो ये सब चीज़ होती है और ये सब चीज़ चलती भी है, लेकिन काफ़ी कम कैंडल्स वैसी चलती है, एवरी कैंडल नहीं चलती, मोस्टली हैमर चलती है, विक्स चलती है, देखो ये ऐसी भी चलती है, ये देखो ये कंफर्मेशन है, अगर ये आप लोग को दिख जाएगा इधर भी, ये एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद ऐसी एक विक ऊपर, और अगर ये लाल कैंडल ऐसी बन जाए, तो दिस इज अ कंफर्मेशन दैट द स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू गो लो। गाइस कमेंट करके बताना कि अभी ये जो मैंने जिंदाल स्टील का चार्ट खोला, प्राइस एक्शन इसमें क्या बता रहा है। ये देखो ये प्रीवियस लो था हमारा, ये एक लो है, ब्रेक अवे गैप का लो है, ये मैं ऐसे ही ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये है ब्रेक अवे गैप का लो, और ये है पुराना लो इसका। अब उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन पकड़ के चल रहा था ऊपर, लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रहा है हमें, नीचे गया है, लेकिन वेयर इज द फॉलो थ्रू। सो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना मुझे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ, लर्न मार्केट्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, ये हमारा एडवांस स्टेज चल रहा है, इसलिए मैं ये सब चीज़ों के बारे में वीडियो बता रहा हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो आई थिंक ये सीरीज़ पर। सो गाइज प्लीज़ watch every video in that series and learn the markets. Thanks for watching.